Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha, an investorist. So today I am going to share one more company and the name is Padamji Paper Product Limited, and here I am going to cover the detailed fundamental analysis, technical analysis and the company overview. So this is a small cap company, and before getting in the details of company fundamentals and technical, I just want to share that what very important event related to this company. The company is going to declare its Q4 earning and dividend on 28 May. And from last 2 days all the paper companies are performing very well, but जो रीज़न है पदम जी पेपर को चूज़ करने का इस कि अगर आप नोटिस करें कि जो और अदर पेपर कंपनीज हैं, आप चाहे जेके पेपर ले लीजिए एंड वेस्ट कोस्ट पेपर, तमिलनाडु पेपर, शीशा पेपर एंड सो मेनी अदर पेपर कंपनीज, वो 100+ ही अवेलेबल है, बट पदम जी का जो पेपर का जो शेयर प्राइस है कंपनी का इज़ ओनली 24 के समथिंग ये ट्रेड कर रहा है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई हैव नोटिस्ड इन दीज पेपर कंपनीज के साइक्लिक मोमेंटम जो है वो मैंने नोटिस किया है एज बिफोर रिजल्ट के पहले ये कंपनीज जो सारी पेपर कंपनीज है 2 वीक्स अगो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है रेदर कंपैरिजन टू अदर डे. सो अभी रिसेंट में इस कंपनी का रिजल्ट है एंड फिर इसमें लास्ट 2-3 डेज से पॉजिटिव मोमेंटम एंड विद द पॉजिटिव वॉल्यूम जो है वो नोटिस में है, एंड वो मैं इसके टेक्निकल्स में कवर करूंगी. स्टार्टिंग विद द कंपनी ओवरव्यू. Padamji Paper Product Limited is involved with the manufacture of plums and paper products in India and internationally. The company operates through papers and hygiene product segment. It offers facial, napkin, bathroom, toilet towelling, and diaper, tissue absorbent, craft, barrier or overlay, print base and shuttering based products, bake oven, grease proof, and यहाँ पे बहुत ही मतलब जो प्रोडक्ट्स कंपनी जो बना रही है ये इंटरनेशनली भी ये मतलब एक्सपोर्ट करती है. द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड द एब्जॉर्बेंट क्राफ्ट पेपर, एंटी रस्ट टिश्यू, कार्बन बेस्ड मेलामाइन ट्रांसफर, पैकेजिंग टिश्यू एंड सैचुरेटिंग बेस्ड पेपर प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द हाइजीन प्रोडक्ट्स सच एज बाथरूम रोल्स, किचन टॉवल्स, नैपकिन, डिस्पेंसर एंड सैनिटाइजर. सो एवरीथिंग के लिए जो एक पैकेजिंग की ज़रूरत होती है एंड कुछ इस तरह के पेपर जो बना रही है ये कंपनी, जिनका यूज़ जो है वो बहुत इन द वेराइटीज़ ऑफ फील्ड. जैसे यहाँ पर ये कंपनी की साइट है और यहाँ पर जो ये हाइजीन सॉल्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट सारी जगह ही रिक्वायर्ड मतलब होता है, एंड कंपनी जो है वो इंटरनेशनल क्वालिटी हाइजीन प्रोडक्ट फॉर इंडियन हाउस होल्ड एट द अफोर्डेबल प्राइस पर बना रही है. एंड जैसे कि अगर आप नोटिस करें कि इसके अदर ब्रांड्स भी हैं जैसे कि ग्रीन लाइम एंड फॉसिल वारा, इको लाइन प्लस एंड लश, एंड 100% जो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है, और वास्ट रेंज जो है इनके पास में वॉशरूम हाइजीन सॉल्यूशंस एंड किचन वगैरह के पे जो प्रोडक्ट्स जो यूज़ में रहते हैं. सो डेली बेसिस पर भी अगर आप नोटिस करें एंड वैसे भी अगर फर्दर जैसे पैकेजिंग एंड होम सॉल्यूशंस में भी कंपनी का जो है वो इन्वॉल्वमेंट है. नाउ स्टार्टिंग विद द कंपनी स्टॉक समरी मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ. मार्केट कैपिटलाइजेशन इस 227.41 करोड़ का है. सेल्स जो है वो बहुत अच्छी है, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपेयर करें तो 422.28 करोड़ की है. डेट है कंपनी के पास में 16% की डेट है, एंड कैश फ्लो जो है कंपनी के पास में पॉजिटिव है, 5.51 का है. रिटर्न इक्विटी इसका ठीक है, 10% का है. एंड यहाँ पर रेटिंग कंपनी की बहुत अच्छी है, A+ की रेटिंग है. प्राइस रेट इज 57, EPS रेटिंग इज 55. सो एंड EPS ग्रोथ इज 28%. सो ओवरऑल बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो इसके चेक्स जो है वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं. अगर आप इसकी EPS मतलब ये कंपनी जो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2015 से ही अगर आप इसका डेटा यहाँ पे जो गिवन है, एंड नोटिस करने वाली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंटिन्यूसली जो इसकी EPS अर्निंग है वो इन अ ग्रोइंग फेज में है. एंड 2019 के कंपैरिजन में 2020 में EPS अर्निंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, एंड 2019 में 1.76 थी जो 2.87 हुई है. सो ये भी यहाँ पर इम्प्रूविंग दिख रहा है, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है. एंड अगर ओनरशिप पैटर्न में अगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस करने वाली है इसके ओनरशिप पैटर्न में कंपनी के, वो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कंटिन्यूसली अगर आप जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो सितंबर क्वार्टर में भी इंक्रीज हुई है. एंड अगर
ओवरऑल दिसंबर क्वार्टर के कंपेयर में करें तो आप यहाँ पर मार्च में भी, सो ओवरऑल लास्ट 4 क्वार्टर से जो अगर ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिख रही है एंड करेंटली इट इज़ 71.19%। तो प्रमोटर होल्डिंग का इंक्रीज होना किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन होता है। एंड और म्यूचुअल फंड वगैरह एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है 23.47% के हैं एंड दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है वो कम हुए हैं। अदर इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, 5.34% है। टॉप ओनर्स की लिस्ट मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और जैसे आप नोटिस कर सकते हैं कुछ कंपनीज के नेम मैं यहाँ पे हाईलाइट कर, जैसे 3P लैंड होल्डिंग लिमिटेड, ठाकर्स एंड कंपनी लिमिटेड, सुमा एंड कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। सो टॉप ओनर्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं एंड प्रमोटर होल्डिंग्स जो है वो इंक्रीज हो रही है और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है अगर जून के क्वार्टर के कंपैरिजन में। नाउ फर्दर और बहुत इंपॉर्टेंट जो बेसिक चेकलिस्ट जो आप खुद भी जाकर इजीली टिकट एक के प्लेटफॉर्म पे जाकर आप चेक कर सकते हैं एंड यहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है इस कंपनी से रिलेटेड बहुत ही अच्छा पॉजिटिव डेटा है एंड ऑल द 5 इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न वर्सेस एफडी, डिविडेंड, एंट्री पॉइंट एंड नो रेड फ्लैग, ऑल द 5 पैरामीटर्स इस कंपनी के जो है वो ग्रीन में है एंड इंट्रिंसिक वैल्यू जो शो करती है कि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू और चांसेस हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस के इम्प्रूव होने के। एंड फर्दर मैं कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और यहाँ पर जो डेटा गिवन है, टोटल रेवेन्यू कंपनी का है वो इंक्रीजिंग में है। 2017 से कंटिन्यूसली जो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इम्प्रूव हो रहा है एंड यहाँ पे एबिटा भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है। अगर आप 2019 से कंपेयर करें तो 2020 में इसका एबिटा भी इम्प्रूव हुआ है एंड पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा 2019 के कंपैरिजन में 2020 में 41.04 है एंड यहाँ पर ईपीएस अर्निंग भी इस मतलब इस कंपनी की इम्प्रूव हुई है। 2019 में 1.76 थी एंड करेंटली 2020 में 2.86 है। तो फाइनेंशियली कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे मतलब पॉजिटिव है और इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पर अगर सारे पैरामीटर्स जो हैं वो इसके ग्रीन ही हैं एंड हायर देन द इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ ओवर द लास्ट 5 years, रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट द ईयरली rate at 688.52% versus industry average is 3.88%. Increasing market share over the last 5 years, market has increased over from 0 to 2.73%, higher than the industry net income. Over the last 5 years, net income has grown at a yearly rate of 386.31% versus इंडस्ट्री का जो है वो 60% का ही है। तो फाइनेंशियली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे कंपनी के पॉजिटिव एंड कैश फ्लो का डेटा मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। सो कैश फ्लो भी कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा 2019 से अगर आप मतलब नोटिस करें तो 2019 में तो कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में था जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है करेंटली 2020 में एंड अगर 2017 में देखें तो कंपनी के पास में कैश फ्लो बहुत अच्छा था। सो फर्दर चांसेस हैं कि ये अगर कैश फ्लो और क्योंकि इनकी इनकम स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है, सो चांसेस हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस के भी इम्प्रूव होने के। सो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में इन्वेस्ट करिए क्योंकि अदर पेपर कंपनीज जो है वो काफ़ी हायर वैल्यूएशन पर अवेलेबल है एंड इन कंपैरिजन टू पद्मजी पेपर प्रोडक्ट्स आप काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे राइट नाउ अवेलेबल है। फर्दर मैं कंपनी का टेक्निकल्स यहाँ पे कवर कर रही हूँ एंड दिस इज़ वीकली 1 वीक चार्ट के बेसिस पर मैं यहाँ पर कंपनी का जो 1 वीक के टाइम फ्रेम पर मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एंड जस्ट सिंपली स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई एंड 20 डेज का मूविंग एवरेज मैंने एज अ टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज़ किया है एंड ओवरऑल ये जो कंपनी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप नोटिस करें तो काफ़ी सारा डाउन ट्रेंड में ही रही है कंटिन्यूसली एंड फर्दर यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था बट स्टिल जो है वो मैनेज नहीं कर पाई एंड अदर बट अभी मतलब अगर आप नोटिस करें तो काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड है, मतलब प्रॉपर यही जो दो चैनल, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है प्रॉपर इसी चैनल में जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है एंड आप नोटिस करें कि अगर यहाँ पर मतलब 19 अक्टूबर को भी सेम जो 20 डेज की मूविंग एवरेज के अबव कैंडल फॉर्म हुई थी एंड इसके बाद में कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम जो शो किया था एंड सेम फिर इसके बाद में यहाँ पे डाउनफॉल एंड सेम कंडीशन जो है वो वीकली बेसिस पर अभी यहाँ पर जो कैंडल जो है वो 20 डेज की मूविंग एवरेज के अब अभी फॉर्म हुई है एंड चांसेस है कि इस प्राइस से मतलब 24 पे राइट नाउ
अवेलेबल है इसका शेयर प्राइस, एंड चांसेस है कि ये फर्दर जो है वो एटलीस्ट 30-32 तक का मोमेंटम जो है वो इसमें मतलब हो सकता है। सो आप जैसे नोटिस करें, सो यहाँ पर वीकली बेसिस पर भी जो इसका जो वॉल्यूम है वो इम्प्रूव हुआ है लास्ट वीक के कंपैरिजन में, एंड स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी है जो पॉजिटिव मोमेंटम को शो कर रहा है। एंड वंस अगर आप शॉर्ट टर्म की व्यू से अगर आप इसमें एंट्री लेना मतलब एंट्री लेने की सोचते हैं, तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी 20 रुपीज़ का इसमें स्टॉप लॉस बनता है। एंड लॉन्ग टर्म की व्यू से अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो टारगेट जो है वंस अगर ये 30 को ब्रेक करता है, सो फर्दर ये 50-55 तक भी मोमेंटम यहाँ से पॉसिबल है। सो लॉन्ग टर्म की व्यू से अगर आप इसमें यहाँ से इन्वेस्ट करेंगे, सो फाइनेंशियल कंपनी के बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल पैरामीटर्स भी सारे ग्रीन हैं, सो चांसेस हैं कि फर्दर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम यहाँ से शो कर सकती है। सो आप कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, जैसे आप यहाँ पे जो डेटा गिवन है 2016-17 से ही डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। सो चांसेस हैं फ्यूचर में इस कंपनी के ये अगर यहाँ से ग्रोथ करती है, क्योंकि कैश फ्लो कंपनी के पास में मतलब पॉजिटिव है, एंड फर्दर जिस तरह के ये प्रोडक्ट्स बना रही है इंटरनेशनली भी सप्लाई करी है, एंड पेपर का डिमांड तो हमेशा ही मतलब इन यूज़ ही रहेगा। सो कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड, आप एक आध अगर जैसे पेपर कंपनी जो इन्वॉल्व करना चाहे तो अच्छे वैल्यूएशन पे पदम जी पेपर प्रोडक्ट्स जो है वो राइट नाउ अवेलेबल है। फर्दर इस कंपनी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ में यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, और इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर फॉर अ लॉन्ग टर्म। सो जितने भी पॉजिटिव पॉइंट जो व्हाट आई हैव नोटिस इन दिस कंपनी वो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, एंड आप भी इस पॉइंट्स को मतलब नोटिस करें, और इफ़ अगर आपको लगता है कि कंपनी जो है मतलब अच्छी है, सो आप इन्वेस्ट करने से पहले सारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप एक बार नोटिस करें। So first of all, the global paper market is witnessing the impressive growth, and especially due to the rising adoptions of sustainable packaging and hygiene solution among various industries. Company hygiene products are manufactured to the highest international standard, international quality hygiene product from the Indian household at the affordable prices. Company manufactures a high quality paper to meet the customer critical and demanding requirement in packaging of food and oily products. Company distribution networks have a presence of pan India and an effective reach in Europe, Southeast Asia, and UAE amongst the others. Company manufacture the high quality paper products like crepe tissues and towel, facial tissues, napkins. So यहाँ पर मैंने इसकी कंपनी के साइट पे भी जाकर आपकी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो हाईलाइट किए थे, प्रिंटिंग एंड राइटिंग पेपर ग्रेड। सो कंपनी विद अ लो डेट एंड जीरो प्रमोटर पैच, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर जो है वो इंक्रीज हुआ है, जो सबसे अच्छी बात है इस कंपनी से रिलेटेड। Promoter increasing shareholding quarter on quarter, increase holding from 71.03% to 71.19% in March quarter 2021. Rising net cash flow and cash from the operating activity, company able to generate a net cash, improving net cash flow from the last 2 years, company book value per share improving from the last 2 years, company with a strong fundamental, strong annual EPS growth, increasing revenue every quarter from the past 2 quarters, strong momentum है, price above most of the moving average, high volumes and upside momentum price। लेटेस्ट यहाँ पर कंपनी जो है 28 को अपना फाइनेंशियल रिजल्ट एंड डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करिए। 1 ईयर में रिटर्न का परसेंटेज अगर आप देखें तो 115.77% का रिटर्न ये ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को दे चुकी है, एंड 1 मंथ में रिटर्न का परसेंटेज कम है, 9.86% का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 222 करोड़ की है, बायर डिमांड इसकी A+ की है। सो कंपनी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, एंड आप कंपनी का ओवरव्यू करें, वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कंपनी से रिलेटेड मैंने हाईलाइट करें आप खुद भी कंसीडर करें, एंड इस आफ्टर डूइंग द सेल्फ एनालिसिस ओनली आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कॉमेंट बिलो, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट। थैंक यू।